नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बड़े-बड़े शब्दों को इंग्लिश में बनाने का आसान तरीका। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने बड़े से बड़े शब्द ले रखे हैं। इनको हम लोग बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है नियुक्त। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ना लिखा हुआ, ना पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो देखिए बच्चों, ना की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? ना की अंग्रेजी लिखते हैं एन, और छोटी ई की मात्रा के लिए लिखते हैं आई। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे एन आई नी। फिर यहाँ पर लिखा हो य से लिखेंगे बाई, और ओ की मात्रा के लग जाएगा यू। फिर आधा का है तो आधे का के लिए बच्चों लिखते हैं केवल के, और ता से बनेगा टी। इसको पढ़ेंगे नियुक्त। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग आधे अक्षर वाले शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो जो उनका अक्षर आधा होता है केवल उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आधा का बना हुआ है तो केवल यहाँ पर का से के लिखेंगे, इसके साथ में के ए नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग के ए लिख देंगे तो ये पूरा का बन जाता है। अगर हमें आधा कोई भी अक्षर बनाना है तो उसके लिए केवल उसी अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आधा का है तो आधे के लिए यहाँ पर केवल के बनेगा। अगर यहाँ पर आधा ता होता तो यहाँ पर आधे ता के लिए केवल टी बनता। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ विवेकशील। ब से यहाँ पर बनेगा बी, और फिर छोटी ई की मात्रा के लिखेंगे आई, और फिर ब से बनेगा बी, बा पर ए की मात्रा के लिए ई, और क से यहाँ पर लिखेंगे के विवेक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ यस, एच से लिखेंगे स, और ई की मात्रा के लगाएंगे आई। ल से यहाँ पर लिखेंगे एल, विवेकशील। देखिए बच्चों, इस शब्द को हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। देखिए, विवेक को अलग पढ़ रहे हैं और शील को अलग पढ़ रहे हैं। तो इनको भी हम लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे विवेक को अलग लिख लेंगे, फिर शील को अलग लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग इनको एक साथ में मिला करके लिख देंगे विवेकशील, तो यहाँ पर आप लोग के बाद में ए लगा देंगे। अगर यहाँ पर के बाद में ए लगाएंगे तो ये शब्द गलत बन जाएगा। तो इसलिए जिस तरीके से हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं उसी तरीके से अंग्रेजी में लिखते चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग दो पार्ट में बनाएंगे। विवेक पहले लिख लेंगे, फिर शील को फिर लिखेंगे। तो इस तरीके से इन शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो प्रयास। आप लोग देख रहे होंगे प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों, जब भी ये पदेन्द्र की मात्रा प के नीचे लगी होती है तो उस अक्षर की अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं PRA। अब देखिए बच्चों, इस शब्द को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हो प, तो प से बनेगा पी। फिर प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे RA। य से लिखेंगे बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, और स से यहाँ पर बनेगा एस। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रयास। जब भी ये पदेन्द्र की मात्रा लगी हो किसी भी अक्षर के नीचे तो उसकी अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे RA। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पर बच्चों लिखा हो दीन बंधु। देखिए यहाँ पर द है तो द से बनेगा डी, और द पर बड़ी ई की मात्रा है। देखिए बच्चों, बड़ी ई की मात्रा होती है तो उससे डबल ई भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं, और छोटी ई की मात्रा होती है केवल उससे आई लिखते हैं। तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग आई लिख सकते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए कभी कदार डबल ई का यूज होता है, वरना ज्यादातर हम लोग बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आई का यूज करते हैं। लेकिन छोटी ई की मात्रा के लिए आई का यूज होता ही है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग आई का यूज करते हैं। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है फिर मैंने यहाँ पर आई क्यों लिखा हुआ है। तो बच्चों, बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हम लोग आई लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो दीन बंधु। तो द से लिखेंगे डी, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, फिर न से यहाँ पर लिखेंगे एन, दीन। तो इस शब्द को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, दीन और बंधु। तो देखिए यहाँ पर इसको दीन को अलग लिख देंगे, DIN दीन। फिर यहाँ पर लिखो बंधु, तो यहाँ पर BA से लिखेंगे ब, अंक की बिंदी के लिए एन, और ध से बनेगा DH, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, दीन बंधु। यहाँ पर न के बाद में हम लोग ए नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर ए लगा देंगे तो ये अक्षर गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब भी हम लोग कोई भी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, अगर उसके लास्ट में कोई भी अक्षर लिखा हो, उसमें कोई भी मात्रा ना हो, आ की मात्रा ना हो, ई की मात्रा ना हो, कोई भी मात्रा ना हो, तो केवल हम लोग उसी अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यही रूल इस शब्द में भी लागू होता है। तो हम लोग दीन और बंधु इसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं ना, दीन, फिर यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं बंधु। तो इसको भी हम लोग दो अलग अलग पार्ट में लिखेंगे तो ये ना आखिरी अक्षर हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए का यूज नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो एकत्रित। अब यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, ए से लिखते हैं ई, फिर क से बनेगा के, इसको पढ़ेंगे एक। फिर त्र है, त्र की अंग्रेजी लिखते हैं TR, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और त से लिखेंगे टी, एकत्रित। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखो प्रशंसा। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा लगी हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं PRA।
तो यहाँ पर प्र से लिखेंगे पी, आर और ए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ स, और स पर अंक की बिंदी लगी हुई है। तो देखिए इस वाले स से अंग्रेजी लिखते हैं यस एच और लगेगा यहाँ पर ए। फिर अंक की बिंदी के लिए एन, और स से यहाँ पर एस, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए, प्रशंसा। अब आप लोग देख रहे होंगे ये लास्ट वाला अक्षर है और इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तभी हम लोग यहाँ पर ए का यूज करेंगे। अगर लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा ना लगी हो तो हम लोग ए नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो स्वास्थ्य। अब यहाँ पर देखिए आधा सा बना हुआ है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब भी हम लोग आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे तो जौन सा अक्षर आधा बने होगा केवल उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आधा सा बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए स की अंग्रेजी क्या लिखते हैं बच्चों, स की अंग्रेजी लिखते हैं एस, तो यहाँ पर केवल एस लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो ब से बनेगा बी, फिर आ की मात्रा के लिए ए। अब यहाँ पर आधा सा दे रखा हुआ, फिर इससे लिखेंगे एस। फिर आधा था है तो थ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, और य से बनेगा बाई, स्वास्थ्य। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कोई भी मात्रा नहीं दे रखी है, तो हम लोग बाई के बाद में ए नहीं लगाएंगे। अब देखिए बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो कृपा सिंधु। आप लोग देख रहे होंगे क लिखा हुआ, क के नीचे मात्रा लगी हुई है, ये होती है री की मात्रा बच्चों, इससे लिखते हैं आर आई। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, जैसे यहाँ पर लिखा हो र और रा पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो इससे भी हम लोग आर आई लिखते हैं। ऐसे र लिखा हुआ उस पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो उसके लिए भी हम लोग आर आई लिखते हैं। तो आप लोग ये कैसे पहचानेंगे, अगर यही शब्द अंग्रेजी में लिखा हो तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर री की मात्रा लगेगी, कि यहाँ पर हम लोग र पर बड़ी ई की मात्रा लगा के लिखेंगे या फिर छोटी ई की मात्रा लगा के लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका उच्चारण कीजिए कृपा। क्या हो रहा है इसका, कृपा। यहाँ पर उसका उच्चारण करी नहीं हो रहा है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, कृपा। अगर इस तरीके से कोई शब्द लिखा होता तो इसका उच्चारण करते करी, तो यहाँ पर इसको हम लोग करी सिंधु नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हो रहा है, कृपा। तो यहाँ पर क के बाद में री का उच्चारण निकल रहा है ना, तो इसी तरीके से आप लोग पहचानेंगे। अब देखिए इस शब्द को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क की अंग्रेजी लिखेंगे के, फिर री की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर आई। फिर यहाँ पर प से बनेगा पी, फिर आ की मात्रा के लिए ए। अब यहाँ पर स से लिखेंगे एस और ई की मात्रा के लिए आई, अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन। फिर ध की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच और छोटा की मात्रा के लिए यू, कृपा सिंधु। देखिए यहाँ पर इसको अगर अंग्रेजी में लिखा होता तो कैसे पढ़ते, अगर यहाँ पर आप लोग क से पढ़ते के और र से पढ़ते आर और ई की मात्रा के लिए आई। फिर प से पी, आ की मात्रा के लिए ए, और स से एस। फिर यहाँ पर ई की मात्रा है आई है तो आई से लग जाएगी ई की मात्रा, एन से आधा ना, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं। फिर डी एच से बनता ध और ऊ की मात्रा के लिए यू। अगर इसको हम लोग पढ़ते करी, क्या पढ़ते इसको हम लोग करीपा सिंधु, करीपा सिंधु, क्या ये कोई शब्द निकल रहा है ना। तो बच्चों ये कोई भी शब्द नहीं निकल रहा है और ना ही इसका उच्चारण आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा होगा। इसको हम लोग पढ़ते करीपा सिंधु, तो आप लोग खुद पहचान जाते कि हाँ यहाँ पर इसका उच्चारण गलत हो रहा है, इसको हम लोग करीपा सिंधु नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण क्या होगा, कृपा सिंधु। अब देखिए आप लोगों के समझ में आया होगा कि अंग्रेजी में कोई शब्द लिखा हो तो उसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो बेरोजगार। बा से यहाँ पर लिखेंगे बी, बा पर ए की मात्रा के लिए ए, और र से आर, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ, और जा से बनेगा जे, बेरोज। फिर यहाँ पर जी ए से पढ़ेंगे ग, आर से बनेगा र, बेरोजगार। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं ना, बेरोज फिर गार, बेरोजगार। तो इसी तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे बेरोज फिर गार अलग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मिलकर के बेरोजगार। फिर यहाँ पर लिखा हो उत्साह। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के लिए भी हम लोग यू लिखते हैं और बड़ा ऊ के लिए भी यू लिखते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को छोटा ऊ दे रखा हुआ है तो छोटा ऊ के लिए यहाँ पर यू ही बनता है। अब आधा ता है तो आधे त से बनेगा टी, स से एस और आ की मात्रा के लिए ए, और हा से यहाँ पर लिखेंगे एच, उत्साह। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो अभिन्न। अ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं ए, फिर भ है तो भ से लिखते हैं बी एच, भा पर छोटी की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर देखिए आधा ना है तो आधे न की अंग्रेजी लिखेंगे एन, फिर पूरे न के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन, अभिन्न। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो रक्षक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो र, और र पर कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर हम लोग ए का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर र है तो र से बनेगा आर, और यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए। फिर छ है, छ की अंग्रेजी लिखते हैं के, यस एच, और इसमें भी आ की मात्रा नहीं है ना कोई भी मात्रा है तो इसके लिए भी यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर क से बनेगा के,
रक्षक। अब देखिए यहाँ पर का में भी लास्ट में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ए का यूज क्यों नहीं करते हैं। जब आप लोग बच्चों इस शब्द का उच्चारण करते हैं रक्षक, तो आप लोगों को र के बाद में आ का उच्चारण सुनाई देता है, रक्षक र। तो देखिए इस तरीके से तो र से लिखते हैं आ, फिर आ के उच्चारण के लिए यहाँ पर लिखते हैं ए। इसी तरीके से जब आप लोग छ का उच्चारण करते हैं छ, तो छ में भी आ का उच्चारण होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगता है। फिर आप लोग जब क का उच्चारण करते हैं क, तो इसको हम लोग केवल आधे के रूप में पढ़ते हैं, तो केवल इसलिए यहाँ पर के का यूज करते हैं। इसका उच्चारण आधे में हो जाता है। लास्ट में जब भी कोई अक्षर होता है उस पर कोई भी मात्रा ना हो, तब वहां पर उस अक्षर का उच्चारण आधे के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण आधे के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर क से बनेगा के। इसको हम लोग पढ़ेंगे रक्षक। तो बच्चों जिस अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं होती वहां पर इसलिए हम लोग ए का यूज करते हैं, क्योंकि उस अक्षर के साथ में आ का उच्चारण निकलता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो गरम। अब आप लोग ग, तो ग में भी आ का उच्चारण निकल रहा है, ग से लिखेंगे जी, फिर आके उच्चारण के लिए ए, फिर र से लिखेंगे आर, आके उच्चारण के लिए ए, और म, तो इसको हम लोग आधे के रूप में पढ़ते हैं, तो केवल यहाँ पर इससे एम लिखेंगे। तो ये बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे, गरम। अब देखिए यहाँ पर गरम इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, तो माँ के ऊपर ये रेफ की मात्रा लग जाती है, तो इस तरीके से भी हम लोग गरम को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए बच्चों ग से यहाँ पर लिखते हैं जी ए, फिर यहाँ पर ये रेफ की मात्रा है, तो इससे भी हम लोग लिखते हैं आर ए, और माँ से लिखते हैं एम, गरम। इस तरीके से भी हम लोग हिंदी में इसको लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी इन दोनों की सेम बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो शर्म। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने गरम गरम इस तरीके लिखा है ना, इन दोनों की भी अंग्रेजी सेम होगी, लेकिन हिंदी में लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर स की अंग्रेजी लिखते हैं यस एच और ए, फिर रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, और म से लिखेंगे एम, शर्म। फिर यहाँ पर लिखा हो शर्म, तो यहाँ पर इसको भी लिखते हैं यस एच और ए, फिर र के लिए यहाँ पर लिखते हैं आर ए, और म से लिखते हैं एम, शर्म। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो बेदर्द। देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये रेप की मात्रा लग जाती है, लेकिन हिंदी में इनका तरीका अलग हो जाता है लिखने का, लेकिन अंग्रेजी इनकी सेम बनती है, तो आप लोग किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो बेदर्द। ब से बनेगा बी, और ए की मात्रा के लिए ई, फिर द से यहाँ पर लिखेंगे डी ए। अब यहाँ पर रेफ की मात्रा के लिए बनेगा आर, और द से लिखेंगे डी, बेदर्द। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो शर्मनाक। स से यहाँ पर बनेगा यस एच और ए, फिर यहाँ पर देखिए रेप की मात्रा है, रेप की मात्रा के लिखेंगे आर ए, म से बनेगा एम, शर्म। फिर न से एन, आ की मात्रा के लिए ए, और क से लिखेंगे के, शर्मनाक। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर लिखो अत्याचार। अब देखिए यहाँ पर अ है, तो आ के लिए लिखेंगे ए, फिर आधे त से यहाँ पर बनेगा टी, य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए, च की अंग्रेजी सी एच, और आ की मात्रा के लिए ए, और र से यहाँ पर लिखेंगे आर, अत्याचार। देखिए बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब देखिए हम लोग और अधिक शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो चुपचाप। तो च की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं सी एच, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर प से लिखेंगे पी, चुप। फिर इसको हम लोग लिखेंगे सी एच से च, और ए की मात्रा के लिए आ की मात्रा के लिखेंगे ए, और प से लिखेंगे पी, चुपचाप। इसको भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, चुपचाप। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको, चुपचाप। तो यहाँ पर चुप को अलग लिखेंगे, चाप को अलग लिखेंगे, जब इन दोनों को मिला देंगे तो मिलकर के बन जाएगा चुपचाप। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पकवान। अब देखिए हम लोग इस शब्द को भी दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। जब भी चार अक्षर वाले शब्द दे रखे होते हैं ना, तो उन चार अक्षर वाले शब्दों को हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर इसको पढ़ेंगे पक, फिर बान को अलग पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पक को अलग लिखेंगे, प से लिखेंगे पी ए, और क से बनेगा के, फिर ब से लिखेंगे बी, और आ की मात्रा के लिए ए, न से लिखेंगे एन, पकवान। नेक्स्ट यहाँ पे लिखो भच्चक। तो भ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी एच, और आ के उच्चारण के लिए ए, फिर छ की अंग्रेजी लिखते हैं के यस एच, और आ के उच्चारण के लग जाएगा ए, फिर क से लिखेंगे के, भच्चक। हर याद। यहाँ पर देखिए फ से लिखेंगे एफ और ए। देखिए बच्चों फ की अंग्रेजी दो तरीके से लिखते हैं, एक एफ लिखते हैं और एक पी एच लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ के लिए मैं लिखती हूँ एफ ए, फिर र से लिखेंगे आर, य से लिखेंगे बाई, आ की मात्रा के लिए ए, और द से बनेगा डी, फर याद। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पीड़ा। अब देखिए यहाँ पर प से बनेगा पी, और ई की मात्रा के लिए आई, ड़ से लिखेंगे डी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, पीड़ा।
देखिए बच्चों यहाँ पर फरियाद इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। फ और र पर छोटी की मात्रा लगा के भी फरियाद लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा फर याद, इसका उच्चारण फर याद होता है। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते फरियाद। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कीमत, क की अंग्रेजी के और ई की मात्रा के लिए आई, और म से बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एम ए, फिर त से बनेगा टी कीमत। गिरफ्तार, ग से जी और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर र की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे आर, फिर आधे प से यहाँ पर लिखेंगे एफ, ता से टी और आ की मात्रा के लिए ए, फिर र से बनेगा आर गिरफ्तार। दर्द, अब देखिए बच्चों यहाँ पर द से लिखेंगे डी ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर और द से बनेगा डी, इसको पढ़ेंगे दर्द। गिरा, ग से जी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर र से लिखेंगे आर और आ की मात्रा के लिए ए गिरा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कीड़ा, क से के और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग आई का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, ल से डी फिर आ की मात्रा के लिए एक कीड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो नृत्य, तो देखिए बच्चों न से बनेगा एन और ई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे आर आई, फिर आधे त से टी और य से लिखेंगे बाई नृत्य। उल्लास, उ से बनेगा यू, आधा ला है तो आधे ला के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केवल एल, फिर ल से लिखेंगे एल आर की मात्रा के लिए ए, और स से बनेगा एस उल्लास। अब देखिए यहाँ पर री दे रखा हुआ ऋतु, यहाँ पर क्या लिखा हुआ ऋतु, तो देखिए री है तो री के लिए यहाँ पर लिखते हैं आर आई, और री की मात्रा इस तरीके से होती है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नृत्य, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट दे रखा हुआ स्वरक्षर ऋतु, तो यहाँ पर देखिए री से बनेगा क्या बनेगा आर आई, फिर त से लिखेंगे टी और ऊ की मात्रा के लिए यू ऋतु। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर लिखो सर्वश्रेष्ठ, अब इस शब्द का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ, तो यहाँ पर देखिए सर्व, स से लिखेंगे एस ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए आर ए और ब से बनेगा बी सर्व। फिर श्र है तो श्र की अंग्रेजी लिखते हैं एस एच आर, ए की मात्रा के लिखेंगे ई, आधे स से बनेगा एस एच और ठ से लिखते हैं टी एच सर्वश्रेष्ठ। आगमन, अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ आगमन, शुरू में यहाँ पर देखिए बड़ा आ दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इस शब्द को हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों इस शब्द का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं आगमन, आ को हम लोग अलग पढ़ रहे हैं और गमन को हम लोग अलग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहले में हम लोग यहाँ पर फर्स्ट अक्षर को पढ़ रहे हैं और दूसरे में हम लोग थ्री अक्षर को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहले में आ पढ़ रहे हैं सिंगल, और फिर यहाँ पर दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं गमन। तो इस शब्द को हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बड़ा अ है तो बड़ा अ से यहाँ पर लिखेंगे डबल ए, फिर यहाँ पर ग से लिखेंगे जी ए और म से बनेगा एम ए और न से लिखेंगे एन, तो बच्चों इसको हम लोग पढ़ेंगे आगमन। यहाँ पर देखिए आ से लिखा डबल ए, फिर ग से लिखा जी ए और म से बना एम ए और न से लिखेंगे एन आगमन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा केसरिया, क से के और ए की मात्रा के लिखते हैं ई, फिर स से यहाँ पर लिखेंगे एस, र से आर और ई की मात्रा के लिए आई, य से बनेगा बाई आ की मात्रा के लिए ए केसरिया। अद्भुत, यहाँ पर देखिए बच्चों आ लिखा हुआ आ से बनेगा ए, अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे द बना हुआ, द के नीचे इस तरीके से ये मात्रा लगी हुई, ये होती है हलंत की मात्रा, इससे हमें पता चलता है कि ये अक्षर आधा बना हुआ है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आधा दा है तो आधे द से केवल डी लिखेंगे, फिर भ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी एच और छोटा की मात्रा के लिए यू, त से बनेगा टी अद्भुत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो भयभीत, तो देखिए भय और भीत को हम लोग अलग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए भ से बनेगा बी एच और ए, य से लिखेंगे बाई भय, फिर यहाँ पर भ से लिखेंगे बी एच और ई की मात्रा के लिए आई और त से लिखेंगे टी भयभीत। स्वयं, देखिए बच्चों इसका उच्चारण क्या हो रहा है स्वयं। अब देखिए यहाँ पर ये अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी को लास्ट में हम लोग आधे म के रूप में पढ़ा रहे हैं स्वयं। अब देखिए यहाँ पर इस शब्द की अंग्रेजी किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर शुरू में आधा सा दे रखा हुआ है तो आधे स की अंग्रेजी लिखेंगे यस, फिर यहाँ पर देखिए ब है तो ब की अंग्रेजी हम लोग बी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ब से लिखेंगे डब्ल्यू ए और य से लिखेंगे बाई ए। अब यहाँ पर अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी का उच्चारण म के रूप में निकल रहा है आधे म के रूप में, तो यहाँ पर आधे म से लिखेंगे एम, तो बच्चों इसको हम लोग पढ़ेंगे स्वयं। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो सरताज, सरताज, अब देखिए यहाँ पर सर से लिखेंगे एस, ए से लिखेंगे स, आर से लिखेंगे र सर, फिर त से लिखेंगे टी आ की मात्रा के लिए ए और ज से बनेगा जे सरताज। रौनक, र से आर और ओ की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए यू, फिर न से यहाँ पर लिखेंगे एन ए और क से बनेगा के रौनक। इंसाफ, यहाँ पर देखिए ई से बनेगा आई, अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है आधे न के रूप में, तो यहाँ पर आधे न से लिखेंगे एन,
स से एस और आ की मात्रा के लिए ए। फिर फ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एफ, इंसाफ। यहाँ पर फ के लिए हम लोग पीएच भी लिख सकते हैं। बहादुरी, यहाँ पर देखिए बच्चों ब से लिखेंगे बी ए और ह की अंग्रेजी लिखते हैं एच, फिर आ की मात्रा के लिए ए और द से बनेगा डी और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर र से आर और ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, बहादुरी। गुस्सा, ग से जी और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, आधा सा है तो आधे सौ की अंग्रेजी केवल यहाँ पर एस लिखेंगे। फिर यहाँ पर स दे रखा हुआ है, एस से एस लिखेंगे, फिर आ की मात्रा के लिए ए, गुस्सा। गुलाब, ग से जी और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर ल से एल और आ की मात्रा के लिए ए, ब से बनेगा बी, गुलाब। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो गैंग। देखिए यहाँ पर ग है तो ग से जी, ग पर ए की मात्रा है तो आई की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए आई। अब यहाँ पर अंक की बिंदी के लिखेंगे एन और ग से बनेगा जी, गैंग। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो जमींदार। यहाँ पर इसका उच्चारण करें जमींदार। यहाँ पर देखिए ज के नीचे ये बिंदी लगी हुई है तो इससे यहाँ पर लिखेंगे जेड। क्या लिखेंगे बच्चों? जेड और ए। फिर म से बनेगा एम और ई की मात्रा के लिए आई और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, जमीन। फिर द से लिखेंगे डी और आ की मात्रा के लिए ए और र से बनेगा आज, जमींदार। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ ज के नीचे ये बिंदी लगी हुई है तो इसका उच्चारण हो जाता है ज। और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ज लिखते हैं तो इसका उच्चारण होता है ज और इसको हम लोग उच्चारित करते हैं जो। तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे जमींदार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो आकाश। अब देखिए हम लोग आकाश की अंग्रेजी लिखते हैं तो यहाँ पर शुरू में डबल ए नहीं लगाते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? अ के लिए केवल सिंगल ए लिखते हैं। फिर क से लिखेंगे के और आ की मात्रा के लिए ए और स से बनेगा यस एच, आकाश। तरकीब, त से टी और ए, फिर र से लिखेंगे आर, क से के और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ब से लिखेंगे बी, तरकीब। निकाली, न से एन और ई की मात्रा के लिए आई, क से के फिर आ की मात्रा के लिए ए और ल से एल और ई की मात्रा के लिए आई, निकाली। फिर यहाँ पर लिखा हो तालाब। त से बनेगा टी और आ की मात्रा के लिए ए, फिर ल से लिखेंगे एल और आ की मात्रा के लिए ए और ब से लिखेंगे बी, तालाब। स्वभाव, यहाँ पर देखिए बच्चों आधा सा है तो आधे सौ से यहाँ पर लिखेंगे एस, फिर ब से लिखेंगे बी और भ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बी एच और आ की मात्रा के लिए ए, फिर ब से बनेगा बी, स्वभाव। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो स्थितियां। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये छोटी ई की मात्रा दे रखी हुई, फिर यहाँ पर स लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? ये छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे या फिर ये आधे स की अंग्रेजी लिखेंगे? तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस शब्द का जब आप लोग उच्चारण करें स्थितियां तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्थितियां, इसका उच्चारण निकल रहा है आधे स के रूप में। यहाँ पर देखिए आधे स से बनेगा यस, फिर थ से यहाँ पर लिखेंगे टी एच और छोटी ई की मात्रा के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे आई, स्थितियां। फिर यहाँ पर त से बनेगा टी और ई की मात्रा के लिए आई, य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए और अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन, स्थितियां। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये छोटी ई की मात्रा के लिए आई नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये छोटी ई दे रखा होता शुरू में तब यहाँ पर हम लोग आई का यूज करते हैं। अगर शुरू में छोटी ई की मात्रा लगी हो तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग आई नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर आप लोग आई लिख देंगे तो ये शब्द गलत बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आधा सा तो आधे सौ से यहाँ पर बनेगा एस, फिर थ की अंग्रेजी लिखेंगे टी एच और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो निकटवर्ती। तो देखिए इस शब्द को हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? निकट और वर्ती। तो यहाँ पर निकट की अंग्रेजी लिखेंगे न से एन और ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से लिखेंगे के ए और ट से टी, निकट। फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए और यहाँ पर देखिए त लिखा हुआ, त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, फिर रेप की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ से आप लोग समझिए सबसे पहले आप लोग इस शब्द का उच्चारण करें निकट। तो निकट की तो अंग्रेजी हम लोगों ने लिख ली, फिर इसका उच्चारण आप लोग करें बरती। तो यहाँ पर बरती, बा के बाद में र का उच्चारण हो रहा है ना, तो र के उच्चारण के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, फिर त का उच्चारण निकल रहा है तो त के लिए लिखेंगे टी, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, बी ए आर टी आई। तो इस तरीके से हम लोग इस शब्द को लिखेंगे निकटवर्ती। डालकर, तो ड की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी, आ की मात्रा के लिए ए, लो से एल, डाल। फिर क से लिखेंगे के ए और र से बनेगा आर, डालकर। दोबारा, द से डी और ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर ब से बी और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, र से लिखेंगे आर और आ की मात्रा के लिए ए, दोबारा। मौका, म से बनेगा एम और ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, फिर क से के और आ की मात्रा के लिए ए, मौका। लेकर, ल से एल और ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ई, फिर क से यहाँ पर लिखेंगे के ए और र से लिखेंगे आर, लेकर। झारखंड, अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो झारखंड। तो देखिए बच्चों झ की अंग्रेजी लिखते हैं जे एच,
फिर यहाँ पर आ की मात्रा दे रखी हुई तो आ की मात्रा के लिखेंगे ए। फिर र से यहाँ पर लिखेंगे आर झार। फिर यहाँ पर इसको पढ़ेंगे खंड को अलग तो ख से लिखेंगे के एच और ए। अंक की बिंदी के लिए एन और अ से भी लिखेंगे डी झारखंड। ध्यान ध है आधा दे रखा हुआ तो ध से बनेगा डी एच। य से बाई और आ की मात्रा के लिए ए और न से लिखेंगे एन। ध्यान। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो मूर्ति। म से एम और बड़ा ऊ की मात्रा के लिखते हैं यू। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ भी लिखते हैं और यू भी लिखते हैं। जिस तरीके से हम लोग आई बड़ी ई की मात्रा होती है ना उसके लिए आई का यूज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग ज्यादातर बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा के लिखेंगे यू। अब आप लोग इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं मूर्ति। मूर्ति तो देखिए माँ के बाद में र का उच्चारण निकल रहा है ना, तो र से यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर ता के उच्चारण निकल रहा है तो ता के लिखेंगे टी और ई की मात्रा के लिए आई मूर्ति। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों के समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले हम लोग किस शब्द की अंग्रेजी लिखें, किस मात्रा की अंग्रेजी लिखें, तो आप लोग उस शब्द का उच्चारण करके देख लीजिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पर कैसा उच्चारण निकल रहा है, उस हिसाब से हमें अंग्रेजी लिखनी है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हो युद्ध, तो यहाँ पर देखिए युद्ध य से बनेगा बायु, ऊ की मात्रा के लिए यू, आधे द से लिखेंगे डी। फिर ध की अंग्रेजी लिखेंगे डी एच युद्ध। रस्सी, यहाँ पर देखिए बच्चों र से लिखेंगे आर ए, आधे स के लिए एस। फिर स से लिखेंगे एस और ई की मात्रा के लिए आई रस्सी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो रिक्शा चालक। अब देखिए बच्चों, इन दोनों शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं। ये आज का आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों के एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाती हूँ। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।